एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ रूस। इन दो देशों ने मिलकर नाटो ग्रुप की नाक में भी दम कर रखा है। खासकर अमेरिका से अदावत के कारण रूस हमेशा ही अपनी सीमा से लगे हुए नाटो गुट में शामिल देशों को किसी ना किसी तरीके से परेशान करता रहता है। हाल ही में यूक्रेन की सीमा के पास सैनिक हलचल बढ़ाने के बाद अब रूस ने लिथुआनिया को निशाना बनाया। रूस के जंगी जहाजों की घुसपैठ से लिथुआनिया के नाटो एयरबेस पर कैसे हड़कंप मच गया, इस रिपोर्ट में देखिए। लिथुआनिया के नाटो एयरबेस पर हड़कंप मच गया। प्रेसिडेंट गिटानस नौसेदा को अपना भाषण बंद करना पड़ा और मौके पर मौजूद स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को भी फौरन हटाया गया। मीडिया कर्मी अपने कैमरे समेटने लगे और नाटो एयरबेस पर मौजूद वायुसेना के जवान हमले की तैयारी में जुट गए। महज 30 सेकंड के भीतर मची इस भगदड़ की वजह थी रूसी वायुसेना के फाइटर विमानों की घुसपैठ, जो अचानक ही लिथुआनिया के नाटो एयरबेस की हवाई सीमा के आसपास उड़ान भरने लगे और एयरबेस पर वॉर अलर्ट जारी हो गया। तेज गर्जना के साथ पुतिन के वायुवीर आसमान में हुंकार भर रहे थे और जमीन पर जंग की रणभेरी बज रही थी। एक झटके में पूरा माहौल बदल गया। स्पेन के प्रधानमंत्री को फौरन हाई सिक्योरिटी जोन में ले जाया गया और देखते ही देखते नाटो एयरफोर्स के जवान जंगी मोड में आ गए। जिस फाइटर जेट के सामने खड़े होकर लिथुआनिया के राष्ट्रपति नाटो के प्रति समर्थन का ऐलान कर रहे थे, उसी जंगी जहाज को रूसी लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए भेजा गया, जो अपने मकसद में कामयाब भी रहा। हालांकि चंद घंटों की अफरा तफरी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया, मगर रूसी एयरफोर्स की इस घुसपैठ से नाटो एयरबेस पर मौजूद नेताओं और जवानों की घबराहट जरूर बढ़ गई। हालांकि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। लिथुआनिया की सेना के मुताबिक रूस हमेशा दावा करता है कि कैलिनिनग्राद से उड़ने वाले उसके लड़ाकू विमान हमेशा अंतर्राष्ट्रीय हवाई सीमा से ही उड़ान भरते हैं, लेकिन रूसी फाइटर जेट अक्सर ही लिथुआनिया में घुसपैठ करते रहते हैं। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल कैलिनिनग्राद रूस का एक हिस्सा है जो उसकी जमीन से हजारों किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। बाल्टिक सागर के किनारे बसे इस रूसी राज्य की सीमा लिथुआनिया और पोलैंड से मिलती है। रूस ने कैलिनिनग्राद में एक मिलिट्री बेस भी बना रखा है, मगर यहां से आने जाने के लिए रूस के पास कोई फिक्स एयर स्पेस नहीं है। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान अक्सर कैलिनिनग्राद से निकलने के लिए लिथुआनिया के हवाई सीमा का उल्लंघन करते हैं। मगर इस भगदड़ की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल रूस और अमेरिका की अदावत काफी पुरानी है और मौजूदा दौर में भी चीन को लेकर दोनों देशों की आपसी लड़ाई जग जाहिर है। हाल ही में नाटो की पहली बैठक में बाइडेन ने खुलकर चीन को दुनिया के लिए गंभीर खतरा बताया था, जबकि रूस हमेशा से चीन का बचाव करता रहा है। अप्रैल में यूक्रेन की ओर रूसी सेना की गतिविधियों को लेकर भी नाटो की आपात बैठक बुलानी पड़ गई थी। ऐसी कई वजह हैं जो रूस की किसी भी हरकत को संदेह के घेरे में ला देती हैं, और यही इस बार भी हुआ। नाटो एयरबेस के पास रूस के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ ने नई अदावत का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसका नतीजा जल्द ही नजर आ सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।